हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपका तहे दिल से वेलकम करता हूँ मैं। अच्छा, आज के दिन हम जो है अपने C++ प्रोग्रामिंग के थ्रू हम अपना एक कैलकुलेटर बिल्ड करेंगे, कैलकुलेटर बनाएंगे बाय यूजिंग स्विच केस। अब स्विच केस क्या होता है वो तो आप लोगों को मालूम होगा। कंडीशनल इसे बोला जाता है, इफ एल्स के अलावा इस्तेमाल होता है कि जब भी आपको कभी भी एक नंबर या किसी भी चीज़ का ऑप्शन दूसरी चीज़ पे शिफ्ट करवाना है तो उसके लिए स्विच केस यूज़ होता है। बेसिकली अगर आप क्लाइंट को एक ऑप्शन देंगे, यूज़र को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि 1 पे क्लिक करोगे तो ये होगा, 2 पे क्लिक करोगे तो ये होगा, 3 पे क्लिक करोगे तो ये होगा, और जैसे ही वो 2 पे या 3 पे क्लिक करता है वो आपका बेसिकली स्विच के केसेस पढ़ के वो आपको आंसर दे देता है। अब आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा। बेसिकली हम लिखना स्टार्ट करते हैं, अपना प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं, तो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम इंक्लूड कर लेते हैं अपनी लाइब्रेरीज, इंक्लूड iostream, देन हम यूजिंग नेम स्पेस std, जो कि मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि हम किस लिए ये इंक्लूड करवाते हैं। एंड देन हमारा आएगा इंट मेन का फंक्शन। इंट मेन के फंक्शन के बाद सबसे पहले तो हमें दो नंबर चाहिए होंगे यूज़र से, जाहिर सी बात है, तो उसका हम वेरिएबल्स बनाएंगे और वो होंगे इंट में ही होंगे। इंट सम करते हैं कि num1 और num2, जो कि मतलब दो नंबरों के बीच में कुछ भी चीज़ होगी, और एक हम ले लेंगे ऑप्शन। ऑप्शन बेसिकली हम क्यों ले रहे हैं कि स्विच करवाने के लिए ऑप्शन को, कि अगर हम कोई ऑप्शन दे रहे हैं यूज़र को और वो उनमें से कौन सा ऑप्शन लेता है वो हमें बेसिकली मालूम करने के लिए। सबसे पहले मैं सी आउट करवा देता हूँ कि एंटर द फर्स्ट नंबर एंड देन एंड एल बेसिकली आप लोगों को मालूम होगा कि लाइन चेंज करने के काम आता है। देन मैं सी इन कर दूंगा कि जो भी फर्स्ट नंबर ये देगा वो num1 के अंदर रख देना। देन दोबारा वही लाइन सी आउट करवा दूंगा कि एंटर द सेकेंड नंबर। एंटर द सेकेंड नंबर के बाद हम दोबारा इसमें एंडल लगा देंगे कि लाइन चेंज कर दो, और फिर दूसरा हम सीन करवा देंगे num2 को। अब ये दो हमारे पास नंबर आ गए कि पहले ये नंबर 1 मांगेगा यूज़र से, देन दूसरा नंबर मांगेगा। अब बेसिकली ये करेगा क्या कि इसे बोलेगा कि गिव चॉइस, सॉरी पुट योर ऑप्शन कर लेता है, सॉरी पुट योर ऑप्शन। ठीक है, पुट योर ऑप्शन के बाद मैं एंडल लगा लेता हूँ एंड दोबारा यहाँ सी आउट करवा देता हूँ। अब इसे बताएंगे कि ऑप्शन क्या है। अगर आपने 1 पे क्लिक किया तो एडिशन होगी, देन उसके बाद 2 पर क्लिक किया तो सॉरी 2 पर क्लिक किया तो सब्ट्रैक्शन होगी। आप लोगों को मालूम होगा ये मैं इसमें लिख रहा हूँ स्ट्रिंग में, तो ये जैसे कोटेशन के अंदर जो भी मैं लिखूंगा जो ब्लू में आ रहा है वो बिल्कुल वैसा ही का वैसा प्रिंट आउट करके मुझे आउटपुट दे देगा। सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास आएगा मल्टीप्लिकेशन एंड देन हमारे पास नंबर 4 पर आएगा डिवीजन। फिलहाल हम डिवीजन तक बनाते हैं, मॉड्यूलस पर नहीं जाते। एंड देन मैं कर दूंगा एंड एल। ठीक है, अब दोबारा मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर अब हमें करना क्या है बेसिकली कि जो अब यहाँ पर आएगा इनपुट वो किसके अंदर जाएगा, OPT के अंदर जाएगा, ऑप्शन के अंदर जाएगा। अब बेसिकली यहाँ से हो क्या रहा है कि फर्स्ट लाइन को ये पढ़ेगा, एंटर द फर्स्ट नंबर पूछेगा, फिर जो भी नंबर देगा यूज़र वो num1 के अंदर चला जाएगा, फिर सेकेंड नंबर मांगेगा और वो सेकेंड नंबर num2 के अंदर चला जाएगा। फिर ये बोलेगा कि अपने ऑप्शन बताओ, और देन ये प्रिंट कर देगा ऑप्शन 1 अगर लोगे तो एडिशन होगी, ऑप्शन 2 लोगे तो सब्ट्रैक्शन होगी, ऐसे ही 3 वाला मल्टीप्लिकेशन और 4 वाला हमारे पास डिवीजन का है। ठीक है, और उसके बाद हमने जो भी ये इनपुट देगा वो OPT के अंदर चला जाएगा। अब हमारा स्टार्ट होता है मेन चीज़। सबसे पहले हम स्विच कर देंगे। ठीक है, स्विच के बाद स्विच किस चीज़ को करना है वो इसके अंदर लिखेंगे आप। स्विच करना है OPT को, यानी कि जो भी ऑप्शन देगा उसको स्विच कर लेना है। यहाँ पे इन्वर्टेड पैरेंथेसिस खुलेंगे और यहाँ से हमारी केस स्टार्ट होंगी, केस 1। ठीक है, अब बेसिकली केस 1 है और हमेशा यहाँ पर कॉलन आएंगे, इन्वर्टेड
सेमीकोलन मत दीजिएगा, यहाँ कॉलन आएंगे। एंड ये सेंटेक्स याद रखिएगा, स्विच के बाद जो भी चीज़ आप स्विच करवाना चाह रहे हैं वो बेसिकली यहाँ आएगी। अब अगर क्लाइंट को 1 देना है तो उस हिसाब से आप डालेंगे। क्लाइंट को अगर 1 देना है तो उसने क्या करना है, यहाँ पैरेंथेसिस खोल के मैं नीचे जाऊँगा और यहाँ पर मैं सी आउट करवा देता हूँ कि 1 वाले में देखें यहाँ पे एडिशन लिखा हुआ है। तो मैं ऐसे बोलूँगा कि जब ये आए तो num1 को ऐड कर देना num2 के साथ और एंड। ठीक है, बेसिकली ये हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे इसने खुद ब खुद ब्रेक डाल दी है। ब्रेक का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब आपका केस 1 चल रहा है तो उसके बाद ब्रेक लगनी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ ब्रेक नहीं लगाते तो बेसिकली होगा ये कि जैसे ही केस 1 चलेगा और यहाँ पे आप लोगों ने ब्रेक नहीं दिया तो वो केस 2 को भी रन करेगा, केस 3 को भी रन करेगा, केस 4 को भी रन कर देगा। ऐसे सारे केसेस को ये रन करता जाएगा। अब यहाँ पे हमने दे दिया केस 2। ठीक है, केस 2 के बाद मैंने ब्रैकेट खोल दी और नीचे आया तो उसने ब्रेक लगा दी, सी आउट। सेकेंड वाले में मैंने num1 को माइनस करना था num2 के साथ, क्योंकि मैंने वहाँ पे दिया हुआ अगर 2 चूज़ करोगे तो सब्ट्रैक्शन होगी। ऐसे ही फिर मैं दोबारा आ जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ केस 3। और केस 3 में मेरे पास था कि सी आउट करवा दो, num1 को मल्टीप्लाई करवा दो। मल्टीप्लाई के लिए स्टार लगता है, हम सबको मालूम है, num2 के साथ और साथ में एंड है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये चीज़ लगनी थी। एंड देन यहाँ पर हमारे पास लास्ट केस बचता है केस 4, जिसमें हमें बेसिकली सी आउट करवाना है कि num1 को डिवाइड कर देना num2 के साथ एंड का फंक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर केस जैसे ही हमारे ख़त्म होते हैं तो एक केस लगता है डिफ़ॉल्ट के नाम से। ठीक है, जो आप लोगों ने लाजमी लगाना होता है। डिफ़ॉल्ट बेसिकली क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग गलत है। डिफ़ॉल्ट बेसिकली क्या करेगा, जब आपके ये सारे केसेस लग जाते हैं 1 to 4 तक नंबर आपके केसेस में, अब फॉर सपोज करें कि क्लाइंट ने आपको नंबर 5 दे दिया है, नंबर 6 दे दिया है। बेसिकली यूज़र की बात हो रही है यहाँ पे, क्लाइंट मेरे बार बार मुँह में आ रहा है। तो नंबर 5 दे देता है, नंबर 6 दे देता है, या कोई भी नंबर एक ऐसा दे देता है। तो डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, वो आपको, आप इसके अंदर लिख देंगे इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर। अब बेसिकली ये करेगा क्या कि अगर यूज़र ने कुछ ऐसा नंबर दे दिया जो आपके केसेस में है ही नहीं, मतलब आपके पास 4 तक नंबर हैं, जैसे कि हमने ऊपर लिखा भी है कि 1 करेगा तो एडिशन, 2 करेगा तो सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट में 4 करेगा तो डिवीजन। अब इसने 5 दे दिया, 8 दे दिया, या सो ऑन कोई भी नंबर दे दिया जो आपके केस में है ही नहीं, तो बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट वाला जो है वो रन होगा कि इनवैलिड नंबर, आपने जो नंबर दिया है वो इनवैलिड है। अब ये हमारा डिफ़ॉल्ट केस का ये ब्रैकेट और ये हमारा स्विच केस का मेन ब्रैकेट है। आप लोग देखेंगे ऊपर तो ये आपका हाईलाइट हो गया है। अब इसके बाद ये आपका नीचे आप लोगों का ये प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, अब हम एक बार रन करके देख लेते हैं अपने प्रोग्राम को कि क्या देता है। ये रन हो रहा है, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। यहाँ वीडियो को अगर आगे कर सकते हैं तो आगे कर दें, ये थोड़ा टाइम ले रहा है मेरे कंप्यूटर में बिकॉज वीडियो भी रिकॉर्डिंग ऑन है ना, तो इस वजह से। ठीक है, तो अब ये आ चुका है, हम देख लेते हैं। अब इसने मुझे बोला कि एंटर द फर्स्ट नंबर। फॉर सपोज करें मैंने 4 दे दिया, मैं एंटर करूँगा। अब मांग रहा है सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर के लिए मैंने दे दिया 3, एंटर करूँगा। अब बोल रहा है पुट द ऑप्शन 1 एडिशन, 2 सब्ट्रैक्शन, 3 मल्टीप्लिकेशन, 4 डिवीजन। अब फॉर सपोज करें मैंने दे दिया 1, तो ये दोनों 4 और 7 को जो है इसने आउटपुट दे दिया, एडिशन करके 7 आपको आंसर दे रहा है। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज़ देखेंगे, और अगर आप लोग अपने प्रोग्राम को थोड़ा और अच्छा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये, अब आप लोग चाह रहे हैं एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, ये वैसे बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ डिफ़ॉल्ट केस के लिए कि डिफ़ॉल्ट केस कैसे काम करता है। तो उसके लिए एक बार प्रोग्राम रन करते हैं, फिर इसको थोड़ा और एफिशिएंट बनाते हैं। रन हो रहा है। ये हमारा प्रोग्राम खुल चुका है। अब इस पर देख लेते हैं थोड़ा। देखें, इंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने 4 दे दिया, देन मैंने 5 दे दिया। अब ऑप्शन पूछ रहा है, ऑप्शन मैंने यहाँ पे 8 दे दिया। 8 करके मैं इंटर कर रहा हूँ तो ये मुझे बोल रहा है इनवैलिड नंबर। नंबर इनवैलिड है बिकॉज हमारे स्विच केस में ऐसा कोई केस है ही नहीं, हमने लिखा जिसमें हमारे पास सही प्रॉपर आ रहा हो। अब हम इसे थोड़ा एफिशिएंट बनाएंगे। अब एफिशिएंट बनाने का मकसद ये है कि आप लोग इसमें अपनी चीज़ें दे सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में मैं ले लूँगा कि द एडिशन
कि आपने एडिशन करवाई है, तो एडिशन एंड देन दोबारा मैं ये दे दूँगा। ऐसे ही सेम ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ एंड ये मैं हर उसके आगे दूंगा और इसकी ये सिंटैक्स चेंज कर दूंगा कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी एंड देन हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है एंड देन हमारा यहाँ पर डिवीज़न है। अब हम इसे रन कर देते हैं। अब जब हम इसे रन करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ें आपके हाथ में होती हैं कि आप लोग इन्वर्टेड कॉमा में अंदर डाल के कोटेशन के अंदर जो स्ट्रिंग लेते हैं उसके अंदर कुछ भी लिखवाते हैं। फर्स्ट उसके मैंने 5 और 5 दे दिया। अब मुझसे ऑप्शन पूछ रहे हैं 5 में से 5 में माइनस कर रहा हूँ तो 2 दे दिया। एंटर करूँगा तो द सब्ट्रैक्शन आपके पास सामने नज़र आ रही है कि आपको दे रहा है 0। तो ऐसे बेसिकली आप लोग योर आंसर इज़ या कुछ भी ऐसा लिख कर इसे थोड़ा और एफिशिएंट बना सकते हैं। मैंने तो द डिवीज़न द मल्टीप्लिकेशन से ले लिया, वैसे तो ये एक तरह से लॉजिकल एरर है। आप लोग ये देख सकते हैं कि योर आंसर इज़ या द आंसर ऑफ डिवीज़न इज़ या ऐसा कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिक मैं से जो है अगर किसी ने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है या कुछ तो उसके लिए मैं शुरू से दोबारा दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने इंक्लूड आईओ स्ट्रीम किया है, देन यूजिंग नेम स्पेस std इंट में इनका फंक्शन बनाया है यहाँ पर और फिर इंट करवा दिया, इनिशियलाइजेशन करवाई है num1 num2 और ऑप्शन की। देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सी आउट करवा दिया, एंटर द फर्स्ट नंबर, जो भी नंबर देगा वो सी इन के अंदर आएगा। देन सी आउट करवा दिया, एंटर द सेकंड नंबर, जो भी सी इन करेगा वो नंबर 2 के अंदर आएगा। और देन मैंने सी आउट करवा दिया आपका ऑप्शन, दोबारा सी आउट करवाया मैंने, ऑप्शन दे दिए ऐसे 1 से लेके 4 तक। 1 देगा तो एडिशन, 2 होगा तो सब्ट्रैक्शन, 3 होगा तो मल्टीप्लिकेशन एंड 4 होगा तो डिवीजन। अब जो भी इसने ऑप्शन लिया वो OPT के अंदर आएगा जो कि सी इन हो रहा है। और फिर मैं स्विच कर दूंगा किसको, OPT को। अगर OPT में 1 उसने दिया है बेसिकली, अगर उसने 1 लिया हुआ है तो केस 1 रन होगा जो कि एडिशन है दोनों नंबरों की। उसके बाद अगर केस 2, अगर उसने 2 किया, नंबर 2 इंटर किया तो वो बेसिकली होगी सब्ट्रैक्शन। देन केस 3 चला तो मल्टीप्लिकेशन, देन केस 4 हुआ तो डिवीजन। और अगर इसमें से कोई और नंबर दे देता है तो डिफ़ॉल्ट केस चलेगा जो इसे बोलेगा इनवैलिड नंबर है आपका। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे आने वाली वीडियो अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं इसी तरीके से डिटेल में तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।